Hello, Bachcho. Let's see this question. The question says, when a charged particle moving with velocity v is subjected to a magnetic field of induction B, the force on it is non-zero. This implies that the angle between V and B is necessarily, these are the four options. तो हमें यहाँ पे V and B, एंगल बिटवीन V and B निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे की कंसेप्ट यूज करेंगे. Lorentz force law. So according to Lorentz force law, the magnetic force of a charged particle in moving in a magnetic field is Q V cross V. यहाँ पे V is the velocity of the charged particle. तो हमें जैसे क्वेश्चन में गिवन है मैग्नेटिक फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स इट कुड नॉट बी जीरो. क्यू भी बी साइन थीटा. क्रॉस प्रोडक्ट को हटा के हम इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स को क्यू भी बी साइन थीटा. दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स जो है थीटा पे डिपेंड कर रहा है. तो ये यदि जीरो नहीं होगा दैट मीन्स साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी जीरो नहीं होना चाहिए. तो साइन थीटा का वैल्यू जीरो कब होता है? जब थीटा when theta is 0 degree and 180 degree. That means जब velocity और magnetic field पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगे, तब ये साइन थीटा जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स हम बोल सकते हैं जीरो हो जाएगा. बट मैग्नेटिक फोर्स जीरो और 180 डिग्री में ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा जीरो. मैग्नेटिक फोर्स को नॉन जीरो रखने के लिए हम कोई भी एंगल ले सकते हैं अदर देन 0 degree or 180 degree. That means your answer angle between V and B can have any values other than 0 and 180 degree. Option 3 is our correct answer. Hope you understand it well. Best of luck.